हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स को तो हम लोग सिनोनिम्स प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एंटोनिम्स को हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। क्या? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। हमने लास्ट क्लासेस में सिनोनिम्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है? एंटोनिम्स के बारे में, जिसको प्रोनाउंस करते हैं एंटोनिम्स। एंट ओ हमारा क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं? एंटोनिम्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विलोम शब्द। अगर आपने विलोम शब्द हिंदी में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हो कि विलोम शब्द मतलब क्या होता है। विलोम शब्द मतलब होता है कि बिल्कुल उल्टा। ठीक है, एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल उल्टा। सेम वर्ड रहेगा लेकिन मीनिंग क्या होगा? दो डिफरेंट मीनिंग होगा। ठीक है, जैसे कि सोना, जैसे कि मोटा, मोटा का उल्टा क्या होगा? पतला। ठीक है, या फिर लंबा, लंबा का पतला, लंबा का उल्टा क्या होगा? नाटा। तो वैसे हम लोग जो उल्टा होता है शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वैसे शब्द को क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। तो जैसे कि पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले ली, तो जिससे कि आप लोग बहुत ही क्लियर हो जाओगे। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है? अवेक। अवेक का मतलब क्या होता है? जागना। अवेक का मतलब क्या होता है? जागना। और अवेक का जब हम उल्टा बोलेंगे, जागना का उल्टा बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? सोना, अस्लीप। तो क्या समझ में आपको क्या समझ में आया कि दोनों वर्ड एक दूसरे से उल्टा हो, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। ठीक है, चलो अब हम लोग डिफिनेशन के साथ जानते हैं। Antonyms are the word which are opposite to each other in meaning। पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि दो वर्ड सेम मीनिंग के साथ दो वर्ड होता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मीनिंग अलग अलग होगा, एकदम अपोजिट। ठीक है, तो जब सिनोनिम पढ़ रहे थे तो क्या था? सिनोनिम्स आर द वर्ड विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन मीनिंग। दोनों सिमिलर होता था एक दूसरे से मीनिंग में, लेकिन एंटोनिम्स क्या है? दोनों डिफरेंट है मीनिंग में। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। बिटर। बिटर मतलब क्या होता है? तीखा। तीखा का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? मीठा। तीखा का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? मीठा। चलो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमें ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता, बस हमें याद रखना होता है इसमें। ठीक है, तो सिनोनिम्स को भी याद रखना होता है और एंटोनिम्स को भी याद रखना पड़ता है। तो चलो एग्जाम्पल हम लोग ढेर सारा लिखेंगे, कम से कम 50 एग्जाम्पल, तो कि आप लोग को याद रह जाएगा। तो चलो सिमिलर, अलाइक। सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसा, और अलाइक मतलब अलग अलग। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसा, अलाइक मतलब अलग अलग। चलो अब दूसरा लेते हैं। अप्रूव और कंफर्म। अप्रूव मतलब क्या होता है? किसी बात की इजाजत दे देना। ठीक है, और कंफर्म मतलब क्या होता है? कंफर्म मतलब कंफर्म हो जाना कि होगा ही वो। ठीक है, वो कंफर्म है कि होगा, लेकिन अप्रूव मतलब इजाजत देना या नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? अलग अलग। फिर हमारा दूसरा लेते हैं।
डिनाई, वेट, मैंने तीसरा यहाँ लिया अलाइव, फिर इसका क्या होगा उल्टा, डेड। अलाइव मतलब क्या होता है, जीवित रहना, और डेड मतलब सॉरी डेड मतलब मर जाना, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा लेती हूँ, डाउन। डाउन मतलब क्या होता है, सवेरा। डाउन मतलब क्या होता है, सवेरा। उसका उल्टा क्या होगा, डस्क, संध्या। डस्क का मतलब क्या होगा, शाम। फिर हम ले रहे एग्जाम्पल, रेगुलर। रेगुलर मतलब हमेशा, ठीक है। रेगुलर मतलब क्या होता है, हमेशा। रेगुलर मतलब हमेशा, तो हमेशा का उल्टा क्या हो जाएगा, इरेगुलर। हमेशा का उल्टा क्या होगा, कभी नहीं, ठीक है। रेगुलर मतलब हमेशा और नियमित, और इरेगुलर मतलब अनियमित, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, और सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। असंतुष्ट का क्या होगा, डिसैटिस्फाइड। असंतुष्ट का क्या होगा, डिसैटिस्फाइड। हैवी, हैवी मतलब क्या, भारी। तो भारी का उल्टा क्या होगा, हल्का। हल्का को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट। बोलते हैं ना लाइट वेट है ये चीज, तो वही लाइट। उसके बाद क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना। तो बनाना का उल्टा क्या हो जाएगा, बनाना का उल्टा डिस्ट्रॉय। बनाना मतलब क्या, वो केला वाला बनाना नहीं, कुछ कोई सामान बनाना, उसको क्या बोलते हैं, क्रिएट। और खराब करना को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय। फिर हम ले रहे हैं एक्सहेल। एक्सहेल मतलब क्या होता है, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। तो सांस लेना को क्या बोलते हैं, इनहेल। सांस लेना को क्या बोलते हैं, इनहेल। उसके बाद 10 नंबर, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी। एक्सटीरियर को बाहरी बोलते हैं। तो अंदरी का, अंदरी को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो अंदर को क्या बोलेंगे, इंटीरियर। उसके बाद मेजर। मेजर, मेजर को क्या बोलते हैं, बालिग। मेजर को क्या बोलते हैं, बालिग। और फिर मेजर को बालिग मतलब ज्यादा। बालिग और नाबालिग मतलब तो आप लोग जानते हो, बालिग और नाबालिग किसको कहते हैं, नाबालिग जो 18 ईयर से कम होते हैं, और बालिग को क्या बोलते हैं, माइनर। नाबालिग को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर, और मेजर हम लोग क्या बोलते हैं, नाबालिग को, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारा है रेलेवेंट। रेलेवेंट, प्रासंगिक। रेलेवेंट किसको बोलते हैं, प्रासंगिक मतलब मिलता जुलता। तो जब मिलता जुलता को हम लोग रेलेवेंट बोलते हैं, तो नहीं मिलता जुलता को क्या बोलेंगे, इरेलेवेंट। रिलेवेंट मतलब मिलता जुलता, तो जो नहीं मिलता जुलता होगा उसको क्या बोलेंगे, इरेलेवेंट।
irrelevant, irrelevant किसको बोलेंगे? जो नहीं मिलता जुलता होता है, ठीक है। जो रिलेवेंट होता है उसका मतलब मिलता जुलता, और irrelevant मतलब नहीं मिलता जुलता। फिर हम ले रहे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की ओर, ठीक है। आगे की ओर देखना को फॉरवर्ड बोलते हैं, और फिर पीछे की ओर देखना को क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। बैकवर्ड किसको बोलेंगे? पीछे की ओर, ठीक है। आगे की ओर को फॉरवर्ड बोलते हैं, और पीछे की ओर बैकवर्ड बोलते हैं। चलो, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स किसको बोलते हैं? नीचे की ओर को। डाउनवर्ड्स किसको बोलेंगे? नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर क्या बोलेंगे? अपवर्ड। डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है। हेवन अब है हेवन। हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। स्वर्ग का उल्टा क्या होता है हमारा? नर्क। नर्क किसको बोलेंगे? हेल। हेल बोलते हैं नर्क को। तो यहाँ हमने 15 कंप्लीट किया। चलो, और भी एंटोनिम्स के बारे में हमें जानना है अभी। जूनियर। जूनियर मतलब क्या होता है? जूनियर मतलब क्या होता है? छोटा। जूनियर मतलब क्या होता है? छोटा। तो बड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? सीनियर। बड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? सीनियर। चलो, 17। जूनियर मतलब क्या होता है? छोटा। तो बड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे? सीनियर। चलो, अब हमारा 17 नंबर का एंटोनिम्स। एडमिट। एडमिट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एडमिट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो अस्वीकार करने को हम लोग क्या बोलेंगे? डिनाई। डिनाई मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना, डिनाई मतलब अस्वीकार करना होता है, ठीक है। चलो, अब 18 नंबर। अब 18 नंबर, लीगल। लीगल मतलब क्या होता है? कानून। लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी। तो जब बिना कानूनी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जो लीगल नहीं होगा, कानूनी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? इलीगल। इलीगल। फिर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समान। सिमिलर मतलब एक जैसा। तो सिमिलर जब समान एक जैसा होगा, और अलग अलग को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंट। अलग अलग को क्या बोलेंगे? डिफरेंट। चलो, 20 नंबर अब हम आ गए। फिर आता है मेल्ट। मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलना। मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलना। तो जमना को क्या बोलेंगे? फ्रिज। जमना को क्या बोलेंगे? फ्रिज। फ्रिज मतलब क्या होता है? जमना। फ्रिज तो आप लोग जानते हो, जैसे फ्रिज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है जिसमें जमाया जाता है बर्फ, तो फ्रिज मतलब तो आप लोग जानते हो, जमना बोलते हैं। और 21, गुड। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अच्छा को, सॉरी, अच्छा को उल्टा क्या होगा? बुरा। बुरा का इंग्लिश बैड। फिर 22, बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा को इंग्लिश में, सबसे अच्छा को का उल्टा इंग्लिश में क्या होगा? सबसे बुरा। तो सबसे बुरा का इंग्लिश क्या होगा? वर्स्ट। वर्स्ट, ठीक है। चलो, अब आ गया हमारे 23 नंबर। फिर 23 नंबर क्या है? नॉइजी। नॉइजी मतलब क्या होता है? शोर। तो शांत को हम लोग क्या बोलेंगे? क्विट। क्वाइट। शांत मतलब क्या होता है? क्वाइट। अब 24, 24, ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। तो ओल्ड का उल्टा क्या होगा? नया। नया का क्या होता है इंग्लिश? न्यू।
25 हमारा आ गया। और एक ओल्ड हमने लिया। ओल्ड मतलब और एक क्या होता है, बूढ़ा। बूढ़ा को का उल्टा क्या होगा, जवान। जवान को क्या बोलेंगे हम लोग, यंग। ठीक है। फिर आगे एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी चीज को अस्वीकार कर रहे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्यूज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्यूज। फिर हमारा आ गया 27, ठीक है। रिफ्यूज 27 हमारा आ गया पास। जब हम एग्जाम में पास होते हैं तो हम लोग पास बोलते हैं, लेकिन पास नहीं हुए, उल्टा हुए, तो उसको उल्टा क्या बोलेंगे, फेल। क्या होगा, फेल। चलो, पेशेंट, PATIENT। पेशेंट मतलब धैर्य रखना, ठीक है। क्या होता है, धैर्य रखना। तो धैर्य नहीं रखने को क्या बोलेंगे, इम्पेशेंट। पेशेंट नहीं, पेशेंस, ठीक है। पेशेंस पढ़ेंगे उसको। इम्पेशेंस को क्या बोलेंगे, धैर्य नहीं रखना, ठीक है। धैर्य रखना पेशेंस मतलब, और इम्पेशेंस मतलब धैर्य नहीं रखना, ठीक है। अब हमारा आ गया 29। तो 29 में हमारा क्या होगा, प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। प्लूरल मतलब क्या होता है, ढेर सारा, बहुवचन। तो प्लूरल का उल्टा हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर। क्या पढ़ते, प्लूरल का उल्टा सिंगुलर मतलब एक। सिंगल मतलब एक, सॉरी स्पेलिंग, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुत सारे। और हमारा आ गया 30 और लास्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं 30 एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। पॉसिबल मतलब क्या होता है, संभव। कोई काम संभव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल है। हाँ, ये काम मैं कर सकती हूँ, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसका उल्टा क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा 30 एग्जाम्पल्स एंटोनिम्स का कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसी तरह से और एग्जाम्पल्स बना सकते हो अपने से। और ऐसा एग्जाम्पल में आता है, मतलब एक वर्ड का उल्टा बताना होता है एंटोनिम्स मतलब। तो एंटोनिम्स आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। थैंक यू।